हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुए हैं, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो होने वाला है। उसमें भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही और जो सामान्य जानकारी है ओलंपिक से संबंधित उस पर आधारित यह वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये ओलंपिक्स जैसा कि हम सभी को पता है जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अर्थात सबसे बदकिस्मत। ये अभी आपको आगे चल के पता चलेगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। इस सबसे बदकिस्मत और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला ओलंपिक है भारत में, भारत की तरफ से। तो सबसे पहले इस ओलंपिक की एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये ओलंपिक जैसा कि हम सभी को पता है जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इसका नाम टोक्यो 2020 इसलिए है क्योंकि जापान के गवर्नमेंट और ओलंपिक कमेटी के बीच समझौता हुआ जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसका नाम 2021 न रख करके 2020 ही रखा जाए। और फिर इसका नाम 2021 में संपन्न होने के बावजूद भी इसका नाम टोक्यो 2020 ही रहा। इसका जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। हाल ही में चल रहे कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण से इसका जो टाइटल है वो उसी से प्रभावित है। और इस जितनी भी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई थी इसके ओपनिंग सेरेमनी में वो लगभग इसी से प्रभावित थी। कुल मिलाकर के 205 देशों के 11,090 एथलीट्स ने 33 गेम्स अर्थात 33 खेलों में प्रतिभाग किया था। नॉर्थ कोरिया और रसिया इन दोनों ने इसमें प्रतिभाग नहीं किया। ये दोनों का स्पेशल केस रहता है। जैसा कि हम सभी को पता है जापान और नॉर्थ कोरिया के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, तो नॉर्थ कोरिया ने बॉयकॉट कर लिया और रसिया डोपिंग के सिलसिले के कारण से ओलंपिक से बैन है। इस कारण से रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से उसी के बैनर तले इसको खेलना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर देखते हैं। ये तो रही सामान्य जानकारी। ठीक है, पहली बार भारत में इतिहास रचा गया है क्योंकि किसी एथलेटिक्स के गेम में आज तक भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिला था। वो इस बार उसका सपना पूरा हुआ और भारत के नीरज चोपड़ा इन्होंने जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक है। इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए थे जो सिर्फ न सिर्फ 96 मीटर तक फेंकते हैं, बल्कि लगभग 10 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका पर्सनल बेस्ट इनके पर्सनल बेस्ट से ज़्यादा था। इनका पर्सनल बेस्ट 88.07 है, जो हालांकि इन्होंने टच नहीं किया, लेकिन इन्होंने जितनी दूर भाला फेंका उतना ही स्वर्ण पदक के लिए पर्याप्त था। महज 23 वर्षीय हैं ये और पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। जैसे ही इनका समारोह संपन्न हुआ पूरा देश गदगद हो गया। तो थैंक यू उस खुशी के क्षण को हम सभी को देने के लिए। आगे जो हम लोग की एक लेगेसी सी चली आ रही है अब 2008 से, उसको कंटिन्यू रखते हुए रवि कुमार दाहिया जी ने रजत पदक हासिल किया और इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी से रजत पदक हासिल किया। शुरू से अंत तक कोई भी बाउट इन्होंने हारी ही नहीं, सिर्फ फाइनल में जा करके इन्होंने अपने बाउट हारी, जो कि हमें पूरा यकीन है अभी ये भी महज 23 ही साल के हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि अब अगला जो ओलंपिक होगा उसमें स्वर्ण पदक की आस इनसे बनी रहेगी। और ये भी सोनीपत हरियाणा, दूध दही का खाना यूँ है अपना हरियाणा, तो वहीं से ये संबंध रखते हैं और इनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ रहा। इन्होंने अपने मैचेस बाई फॉल से भी जीते हैं, जो हर ओलंपियन का सपना होता है। कुश्ती में बाई फॉल से जीतना अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो इन्होंने वो भी उपलब्धि हासिल की। और न सिर्फ ये बल्कि पूरा देश इन पे गौरवान्वित है। और जिनके कारण से ये गौरव और भी बढ़ जाता है वो है मीराबाई चानू। इन्होंने पहले ही दिन भारत का पदक का खाता खोल दिया था रजत पदक पा करके। इनसे आगे सिर्फ चाइना का एक प्लेयर था। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में अपना वेट लिफ्टिंग किया था। ये वेट लिफ्टर हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है लॉस एंजलिस में हुई थी। इसके पहले इनको इंजरी भी थी, लेकिन फिर भी उससे उभरते हुए इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इसके लिए वास्तव में सारा देश ऋणी रहेगा इनका। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। और ये भी अभी मात्र 27 साल के हैं, तो अभी भी इनका हो सकता है बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी हो। ये इस ओलंपिक की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हमारे सारे एथलीट्स अभी युवा हैं जिनका अभी अपने एज के प्राइम एज पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुछ पहुंच चुके हैं जहां से पदक आए भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी अभी उपलब्धियां प्राप्त करना बाकी है। तो आने वाला जो ओलंपिक होंगे वो और ज़्यादा स्वर्णिम हो सकते हैं भारत के लिए। तो इनका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, चानू साइकोम मीराबाई है और ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो सबसे
बड़ी बात यही होती है कि उस जो एक भारत से कटा हुआ सा रहता है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से भी आकर के इन्होंने भारत को एक गौरव प्रदान किया है। ठीक है, पीवी सिंधु, हमें पता है इस नाम को ऐसा ही शायद कोई हो जो जानता ना हो भारत में। यदि बैडमिंटन का नाम लिया जाता है तो सबसे बड़ा नाम इन्हीं का आता है। तो इन्होंने इनको हालांकि सेमीफाइनल बाउट में ये ताई से हार गई थी, और उसके बाद इन्होंने क्वालिफायर्स नहीं, प्ले ऑफ में बीजे है जो कि वो भी चाइना के ही हैं, उनको हरा करके अपना कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले इन्होंने रजत पदक जीता था। उम्मीद यही थी कि जब इनका मुकाबला ताई से हो तो वो फाइनल में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेमीफाइनल में हारी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अभी भी ये महज 26 वर्षीय हैं, तो इनका भी बेस्ट हो सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस हमें आए। इससे पहले कैरोलिना मारिन से जब 2016 में ओलंपिक हुआ था तो वहाँ हारी थी। इस बार कैरोलिना मारिन चोटिल है, इस कारण से वो प्रतिभाग नहीं कर पाई, और शायद प्रतिभाग करती जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस था टिकती भी नहीं। तो आगे चलते हैं। ये एक और भारत को गौरव प्रदान करने वाली महिला लवलीना बोर्गोहेन, बॉक्सिंग में मैरी कॉम जैसी लेगेसी रही है हमारी। इस बार तो हालांकि वो एक विवादित फैसले के कारण से मैरी कॉम बाहर हो गई, लेकिन उनके जज्बे को उन्हीं से प्रभावित होकर के कायम रखा लवलीना बोर्गोहेन ने, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो अब जो हमारा सबसे अभी तक का सबसे ज़्यादा जो जिस पदक की कीमत कई स्वर्ण से भी अधिक है, वो रही मेंस हॉकी टीम के। लगभग 41 साल के सूखे के बाद इन्होंने एक पदक जीता है, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एस्ट्रोटर्फ। दरअसल इसकी थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं कि 1975 से पहले, बेसिकली 1980 से पहले जो ओलंपिक हुआ करते थे वो सामान्य घास के मैदानों पे होता था। तो वहाँ पर हम लोग का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि भारत 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है, तो इस तरह से चीज़ें चलती थी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो स्किल का गेम होता है कि बॉल्स को मनूवर करना, उसको प्लेयर्स तक पहुँचाना, पास करना, ये सब बहुत ज़्यादा स्किल सेट का काम होता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं पश्चिमी देश कि हम इसमें पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने एस्ट्रोटर्फ नाम के एक मैदानों का इजाद किया, जो न सिर्फ खर्चीले थे बल्कि वहाँ पर वो उनके लिए सुविधाजनक थे। तो वहाँ से भारतीय टीम पिछड़ने लगी, और 2007-8 का समय ऐसा आया कि जब भारतीय टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी ओलंपिक के लिए। ऐसा माना जाने लगा था कि अब हो गया, हॉकी की लेगेसी यहीं तक थी, लेकिन उसको उन्होंने फिर से जीवंत किया। और उड़ीसा गवर्नमेंट, जो कि वास्तव में काबिल तारीफ काम की, इन सबको हमेशा प्रोत्साहित करती रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार हमारी भारतीय टीम कांस्य पदक जीती। मैं आपको बताते चलूँ कि जिन 2 टीमों से भारतीय टीम हारी है, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया, उन्हीं 2 टीमों ने फाइनल में पार्टिसिपेट किया था, और बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फिर से, बेल्जियम लगातार पिछले 4 ओलंपिक से पदक जीतता आ रहा, और फिर से उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो हॉकी फिर से एक तरह से राष्ट्रीय खेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय खेल का अगर दर्जा किसी खेल को प्राप्त है तो इसी को है, और उसको फिर से इन्होंने ऐतिहासिक पुनर्जीविता को अपने हम लोग के दिलों में फिर से संजोया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वन ऑफ द बेस्ट, जिनका नाम हो सकता है हम लोगों में अब सभी लोग जानने लगे हों, बजरंग पूनिया, दुनिया के नंबर 1 कुश्ती, नंबर 65 किलोग्राम वर्ग में अगर सबसे अच्छा पहलवान कोई है तो वो बजरंग पूनिया ही है। एक दिन में 3 बाउट होती हैं, अर्थात 3 गेम खेले जाते हैं। पहला गेम होता है नॉर्मल क्वालिफायर, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल। इन दोनों गेम्स में इन्होंने जीत हासिल की थी, और फिर उसके बाद हालांकि ये सेमीफाइनल में हार गए थे एलियो से, लेकिन फिर से इन्होंने जो सेमीफाइनल के बाद बाउट होती है जिसमें रेपेचाज के थ्रू प्लेयर्स आते हैं, उसको इन्होंने 8-0 से हरा करके ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, हम बेस्ट क्यों हैं। ठीक है, तो हालांकि इनसे स्वर्ण की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गौरव करने वाला क्षण था। इस तरह से कुल हमारे पास 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक आए, जिससे कुल पदकों की संख्या हो गई थी लगभग 7, जो कि हमारे ओलंपिक के अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, गवर्नमेंट ने टॉप्स अर्थात टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी स्कीम चलाई थी, हो सकता है इसका भी फ़ायदा मिला हो। ठीक है, सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा था हमारे शूटिंग कंटिजेंट का। जो दुनिया के सबसे अच्छे रैंक होल्डर्स हैं वो भारत के हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई मेडल नहीं आया, जिसकी बहुत ज़्यादा आस थी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे गेम्स आए जहाँ पर हम कुछ भी नहीं थे, जिनका हमारा कोई इतिहास नहीं था, और वो आकर के इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कि सारा देश उन पर गर्व करने लगता है। तो इस तरह के कुछ नामों को मैं यहाँ वर्णित करता हूँ, और 1-2 चीज़ें उनके बारे में मैं बताता चलूँगा। दीपक पूनिया,
इन्होंने शुरू की अपने क्वार्टर फाइनल और क्वालिफायर्स की दोनों बाउट जीती थी। हालांकि सेमीफाइनल में ये हार गए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रेपेचार्ज के थ्रू जो प्लेयर आया था उसके साथ इनका मुकाबला हो रहा था, तो शुरू में इन्होंने बहुत अच्छी बढ़त बना रखी थी, लेकिन लास्ट के 5 सेकंड में ये हार जाते हैं। तो कुछ भी हो, इन्होंने जिस तरह से जिस जज्बे को दिखाया था और जिस तरह से ये जीते थे वो काबिल तारीफ है। और दूसरी बात, ये लड़ते हैं 87 अर्थात 87 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, जहाँ बहुत ज़्यादा भारी भरकम बहुत ज़्यादा ताकतवर पहलवान आते हैं। ठीक है, तो वहाँ ना सिर्फ स्पीड बल्कि स्टेमिना भी चाहिए होता है। तो हालांकि दीपक पूनिया ने अपना सब कुछ झोंका और बहुत ही अच्छी तरह से लड़े, तो ये बिल्कुल इस लिस्ट में शामिल होने के काबिल है। और दूसरा जिस पर सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए वो होना चाहिए अदिति अशोक पे। भारत का गोल्फ में कोई इतिहास नहीं है। अदिति अशोक, हमें नहीं लगता बहुत से लोग जानते रहे होंगे कि ये गोल्फ से खेलती भी हैं, और इन्होंने इनके इस समय विश्व रैंकिंग 200 है, और जो प्लेयर इनसे डर रहा था वो रैंकिंग 1 का था यूएसए की। ठीक है, तो इस तरह का इनका जज्बा था। शुरू में पूरे गोल्फ में 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड में 18 होल्स रहते हैं, जिनको लगभग 74 शॉट्स में आपको उसमें वो बॉल रहती है उसको पुट करना रहता है। तो लास्ट में इन्हें राउंड 3 तक इन्होंने बहुत ही अच्छा 66, 67, 68 इतनी बॉल्स में वो पूरे होल्स पुट कर दिए थे। लेकिन अगर लास्ट में इनका बर्डी हो जाता, अर्थात ये एक शॉट कम में अपना वो बॉल पुट करते, तो ये थर्ड या फिर रजत पदक के लिए दावेदार होती। लेकिन सिर्फ एक शॉट के कारण से इनका चौथा स्थान मिला। फिर भी इन्होंने जिस तरह से खेला और जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व किया वो काबिल तारीफ रहा। और दूसरा, हम लोग के इस बार सबसे ज़्यादा अगर कोई गौरव करने वाला क्षण है तो वो वीमेंस हॉकी टीम का है। ना कोई इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर, फिर भी उसके बाद हमारी महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और बस ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई और चौथे स्थान पे रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। कमलप्रीत कौर ये डिस्कस थ्रोअर हैं, और इन्होंने जब क्वालिफायर्स राउंड हो रहे थे तो इन्होंने 64 मीटर का डिस्कस फेंक करके डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। डिस्कस थ्रो में क्या रहता है कि 63 मीटर अगर आप फेंक देते हैं, 63.50 मीटर, तो आप डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हालांकि इनका उतना अच्छा थ्रो नहीं आ पाया। इनसे इनकी कोच जो है वो 68-69 मीटर फेंकने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन हो सकता है इनका पहला ओलंपिक है, जिस कारण से इन्हें थोड़ा सा प्रेशर के कारण से ना उतना अच्छा परफॉर्मेंस आ सका हो। और अभी चूंकि ये बहुत ही कम इनकी आयु है, तो आने वाले भविष्य में इनसे बिल्कुल एक स्वर्ण पदक तक की आस हम लगा सकते हैं। भवानी देवी फेंसिंग, इन्होंने न सिर्फ अपना मैच जीता बल्कि फेंसिंग में भारत का कोई भी प्रतिभागी अभी तक प्रतिभाग भी नहीं किया है, और वहाँ भवानी देवी जाती हैं जो कि जापान के भी प्लेयर को हराती हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा। सात्विक एंड चिराग, बैडमिंटन की दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ियों में अगर गिना जाएगा तो सात्विक एंड चिराग का नाम उस पर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। विश्व की नंबर 10 की जोड़ी है जिसने नंबर 3 की जोड़ी को भी हराया था। बदकिस्मती इसमें ये रही कि जब चूंकि जितने ग्रुप्स बनते हैं उसमें 3-3 टीमें रहती हैं, तो इनका जो ग्रुप बना उसमें तीनों टीमें 2-2 मैच जीती थी। इनका कम अंतर होने के कारण से ये तीसरे स्थान पर रहे और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन इसीलिए मैं इस जो वीडियो था वहाँ पर उसके नीचे रखा था मोस्ट अनफॉर्चुनेट मनिका बत्रा, ये भी सिर्फ एक मैच के कारण से पदक से चूक गई। तो इस तरह से देखा जाए, दीपक पूनिया चौथे स्थान पर, अदिति अशोक चौथे स्थान पर, हॉकी टीम चौथे स्थान पर, कमलप्रीत कौर 6वें स्थान पर, भवानी देवी व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, और सात्विक एंड चिराग बस बदकिस्मती के कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं तो जिस तरह का इनका गेम है ये पक्का कोई ना कोई मेडल लाकर ही देते भारत को। तो देखा जाए तो सबसे अनफॉर्चुनेट ओलंपिक रहा भारत का। इसके अलावा शूटिंग में भी देखा जाए तो फिर वहाँ सौरभ चौधरी अक्सर क्वालिफायर में नंबर 1 नंबर 2 फिनिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि उतना ज़्यादा अनुभव ना होने के कारण से वो भारत के लिए पदक नहीं ला सके। हालांकि उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो ये रहा ओलंपिक का हमारा अनुभव। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। और जो भी आपके मित्र को अगर थोड़ा भी लगे आपको कि हाँ इसको जानना चाहिए, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच।